हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर वही है इशू ऑफ शेयर्स और इसमें आज का हमारा टॉपिक है दैट हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ इशूइंग अ शेयर्स बाय कंपनी। किसी भी कंपनी के पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, तरीके हैं जिनके जिनके थ्रू वो शेयर्स इशू कर सकती है। तो आइए जानते हैं। शेयर्स में बी इशूड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। 3 तरीके हैं शेयर्स इशू करने के। 2 तरीके कैश को लेकर हैं और एक नेक्स्ट है, लास्ट मेथड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 2 मेथड्स जो हैं वो कैश के हिसाब से हैं, कैश के बदले में शेयर्स इशू करना। इसके 2 मेथड रहते हैं, फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट बाय द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और दूसरा है बाय द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। और जो लास्ट मेथड है, यानी कि इसको अगर हम लोग एक मेथड मान लें, इसको सेकंड मेथड मान लें, तो ये तो थे फॉर कैश, ये है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश की बजाय किसी और चीज़ के बदले में शेयर्स इशू करना। जैसे कि किसी से एसेट्स खरीदी हो किसी वेंडर से और उसके बदले में उसको शेयर्स दे दिए गए हों, तो ये मेथड रहेगा। पहले जानेंगे हम लोग आज बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। आज का टॉपिक इसी पे है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें डिटेल में लिखा गया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या है, कैसे इशू कर सकती है कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर्स को मार्केट में। देखिए, समटाइम्स प्रमोटर ऑफ ए कंपनी आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू अ प्राइवेट सोर्स एंड कॉन्टैक्ट। कई बार क्या होता है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स आप लोगों ने +1 में भी पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडी का टॉपिक था प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के निर्माण में सबसे पहले जिनका योगदान रहता है, जो कंपनी के बारे में सोचते हैं कि कंपनी शुरू की जाए, और न केवल शुरू की जाए, उसे शुरू करके मतलब जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको पूरा करके कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अगर प्रमोटर को लगता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि प्राइवेट सोर्स से ही पैसा इकट्ठा कर लेंगे जितना कंपनी को चाहिए, तो वो आम जनता में अपने शेयर्स इशू करने के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं करते, आम जनता को इनवाइट नहीं करते, मतलब जनरल पब्लिक को में इनविटेशन नहीं बांटते कि हमारी कंपनी के शेयर परचेज करें। अगर वो इतना कॉन्फिडेंट हैं तभी इस टॉपिक को, इस मेथड को फॉलो करेंगे। इन सच ए केस नो इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। और इस केस में आम जनता को इन्विटेशन नहीं जाता है। तो फिर इन्विटेशन किसको दिया गया? प्राइवेट सोर्स में वो कौन कौन आए जिनको इन्विटेशन दिया गया, वो आगे देखिए। इन सच ए केस नो इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू। किनको दिए जाएंगे प्राइवेट, किनके टच में रह रहे हैं प्रमोटर्स जिनको ये ऑफर करेंगे शेयर्स? प्रमोटर्स खुद, देयर फ्रेंड्स, देयर रिलेटिव्स, शेयर होल्डर ऑफ ग्रुप कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं जस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ICICI एक्सेट्रा। ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो प्रमोटर्स हैं, वो इनको कॉन्टैक्ट करेंगे और इन्हीं को शेयर्स सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस इन दिस केस, क्योंकि आम जनता तक, क्योंकि हमारा टारगेट जनरल पब्लिक नहीं है, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, नो इन्विटेशन टू द पब्लिक, तो देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस इन दिस केस। प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस तो तब इशू किया जाता है जब आम जनता को, जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है। प्रोस्पेक्टस के बारे में आप सिंपली जानते होंगे। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इन्विटेशन लेटर है। जस्ट लाइक आपको किसी बर्थडे पे बुलाया गया है, तो बर्थडे पे बुलाने के लिए, या किसी मैरिज पे बुलाया गया है तो मैरिज पे बुलाने के लिए आपको कोई कार्ड दिया जाता है कि ये एड्रेस है, ये टाइमिंग्स हैं, इसमें आपको आना है। अगर बर्थडे पे बुलाया गया तो आपको लिखा जाएगा कि हाँ, बर्थडे के टाइमिंग्स ये हैं, यहाँ पहुँचना है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं उसमें कि ये गिफ्ट आपको लाना है, कैश में गिफ्ट देना है या इन टर्म्स गिफ्ट देना है, क्या चाहिए, मजाक की बात है। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इनविटेशन कार्ड है टू द पब्लिक, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, कितने कंपनी शेयर इशू कर रही है, किस रेट पे शेयर इशू करेगी, फेस वैल्यू क्या रहेगी। साथ ही साथ प्रोस्पेक्टस के अंदर ये भी लिखा जाता है कि उस पैसे को जो आपसे लिया जा रहा है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेगी। ठीक है, कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, एक्सेट्रा। अब यहाँ बात हो रही है कि आम जनता को इन्वाइट नहीं करना है, तो
प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके अलावा प्रोस्पेक्टस जब इशू नहीं होता है, बट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है कंपनी को जिसका नाम है स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टस नहीं बनेगा, इसकी जगह पे एक स्टेटमेंट बनेगी इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब स्टेटमेंट बनेगी प्रोस्पेक्टस की जगह, ठीक है। अब जो इस तरह के जो इनको जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी प्रमोटर्स को, आईसीआईसीआई को, एलआईसी को, यूटीआई को, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को, जब इनको शेयर्स इशू करेगी तो यहाँ पे कंडीशन के साथ इशू करेगी कि उनका लॉक इन पीरियड रहता है 3 ईयर्स। ये लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड का मीनिंग समझिए, 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में। लॉक इन पीरियड का मतलब जो ये बायर हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, ये उन शेयर्स को कम से कम 3 साल तक किसी अदर पार्टी को नहीं बेच सकते। दैट इज़ लॉक इन पीरियड, ठीक है। इसी में एक सेकंड टॉपिक है स्वेट इक्विटी शेयर। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 एक्चुअली क्या है कि कंपनी में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 53 में ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन सेक्शन 54 में ऐसा लिखा हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कि सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। क्या हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स? दीज आर द शेयर विच इज़ इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़। अपने फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को इशू करती है ऐसी कंपनी ये शेयर्स, डायरेक्टर्स को एट ए डिस्काउंट, एट ए वेरी हैवी डिस्काउंट पे इशू करती है। ये एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? ये एम्प्लॉयज़ कंपनी के बेहद ही खास एम्प्लॉयज़, बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स। कंपनी चाहती है कि वो इंजीनियर हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाएं, वो ना केवल वर्कर बल्कि अब मालिक बन जाएं, क्योंकि शेयर होल्डर बन जाएंगे तो वो मालिकाना हक उनके पास आ जाएगा, ओनरशिप आ जाएगी। डायरेक्टर्स को, जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनको इशू करेगी कंपनी, अच्छे एम्प्लॉयज़ को इशू करेगी। किसके बदले में? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ एक्सेट्रा। मतलब वो कंपनी को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग द टेक्निकल नो हाउ, वो टेक्निकल अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उस नॉलेज के बदले में उनको डिस्काउंट दिया गया है, उनकी सेवाओं के बदले में डिस्काउंट दिया गया है। इसका भी लॉक इन पीरियड रहेगा कि इनको भी ये एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर 3 साल से कम समय में नहीं बेच पाएंगे किसी अदर पार्टी को, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें हम लोग सीखेंगे बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। वही हमारा मेन टॉपिक रहेगा जो पूरे चैप्टर में काम आएगा। थैंक यू।